आगे, जहां पर कर्नाटक के एक मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। राजन्ना ने सीएम सिद्धरामैया को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मतदाता सूची घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी। मतदाता सूची को लेकर पार्टी पर ही सवाल उठाए थे। राहुल के वोट चोरी के दावे पर सवाल खड़े किए थे और जब राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस का कोई मिनिस्टर सवाल खड़े करे तो उसका इस्तीफा होना करीब करीब तय माना जा सकता है। के.एन. राजन्ना ने सीएम सिद्धरामैया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाया था के.एन. राजन्ना ने। राहुल के वोट चोरी के दावे पर के.एन. राजन्ना ने ही सवाल खड़े कर दिए थे। जो एक वोट चोरी करने का आरोप राहुल गांधी लगातार एक मुहिम की तरह सामने रख रहे हैं, लेकिन जब इस पर सवाल खड़े किए गए तो उनका इस्तीफा अब ले लिया गया है। मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा दिया। कर्नाटक के मंत्री, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी के दावों पर जब सवाल उठाए तो आज उनसे इस्तीफा ले लिया गया। एक बार फिर से आपको बताएं, राजन्ना ने सीएम सिद्धरामैया को इस्तीफा सौंपा। बगावत के बाद देना पड़ा इस्तीफा। मतदाता सूची घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजकिरण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजकिरण, के.एन. राजन्ना से इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने दिया है? राहुल गांधी के खिलाफ अगर कांग्रेस का ही कोई मिनिस्टर आवाज उठाता है तो इस्तीफा, रेजिग्नेशन तो फिर लेना पक्का ही माना जाता है। जी हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ जो राजन्ना ने बात किया है, राजन्ना अभी फिलहाल कर्नाटका के मंत्री है, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है वहां के लिए, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मगर सिद्धरामैया जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री है, उनकी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा को वापस ले, मगर हाई कमांड यहाँ पर सुनने के लिए राजी नहीं है। काफी सीरियस है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंगलोर की बात, जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंगलोर की, वहां पर पूरी तरह से 8 एमएलए आते हैं, जिसमें 7 एमएलए सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में है। 7 एमएलए कांग्रेस वहां से जीता है। एक है महादेवपुरा का एमएलए सीट, वहां पर हार गई है कांग्रेस, और उसी को लेकर कांग्रेस वो सेंट्रल बैंगलोर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ये सवाल उठाया गया है। जो राहुल गांधी बार बार कर्नाटक की जिक्र कर रहे हैं, वहां पर वो चोरी की बात कर रहे हैं। वो महादेवपुरा का कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर कांग्रेस वहां से आ रही है। तो राजन्ना ने उसके ऊपर सवाल उठाया है कि अगर ये जो 2024 के इलेक्शन के टाइम पे, एमपी इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस की सरकार में थी, उस समय अभी बात करने से पहले उस समय ये सवाल उठाना था तो काफी अच्छा रहता था। अभी उस समय माल प्रैक्टिस करना था, जब जो समय पे करना था उस समय पे खामोश थे, मगर आज सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की बात राजन्ना ने कहा है। पूरी तरह से सिद्धरामैया तो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि इस्तीफा हो चुका है। राजकिरण, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।